बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग में अब तक का ख़तरनाक तरीन जो फ़ैसला है, जो ऐलान है ईरान की तरफ से कर दिया गया। चूँकि नाज़रीन ये जंग जो है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान की हर तजावीज़ को मुस्तरद किया जा रहा। अभी हाल ही में गुज़श्ता रोज़ जो ईरान की नई तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक अमरीकी इंतज़ामिया ट्रंप इंतज़ामिया तक पहुंचाई गई है। इस हवाले से भी नाज़न जो ट्रंप इंतज़ामिया है, ये स्पेशली ट्रंप, ये दोहरे मयार के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इस दोहरे मयार को ईरान बाखूबी समझ चुका है। ईरान को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अब अमेरिका और इज़राइल मिल के जो है ये किसी भी वक्त ईरान के ऊपर दोबारा से हमला कर सकते हैं। ईरान इसके लिए अपना जो जहन है मुकम्मल तौर पर बना चुका है। पहले भी आप सब लोगों को मालूम होगा कि ईरान जो है अमेरिका के सामने झुका नहीं और ना ही झुकने का बिल्कुल भी इरादा ईरान की तरफ से किया गया है। अब चूँकि मुमकिन ईरान के ऊपर हमले का ख़तरा मंडला रहा है, तो इसलिए ईरान की तरफ से अब अपने जो ख़तरनाक तरीन कार्ड हैं एक एक करके वो ज़ाहिर करना शुरू कर दिया गया। अब कौन सा ऐलान ईरान की तरफ से नाज़रीन पासदारान इनकलाब IRGC जो है इसकी तरफ से किया गया, जिसने अब तमाम अरब ममालिक में जो है परेशानी की लहर दौड़ा दी है। और अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के लिए बड़े ही इम्तिहान की इस सिचुएशन है कि पाकिस्तान इस जंगी सूरत हाल को अब कैसे कंट्रोल करेगा। तो तमाम खबरें नाज़रीन डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंदर क्लास में दिखेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि जब अमेरिका और इज़राइल की तरफ से ईरान की तनसीबात के ऊपर हमला किया जा रहा था, ईरान की अगर कोई बैंक है, कोई हॉस्पिटल है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा था, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साथ जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं, इनमें उन्हीं जो अमरीकी जो बैंक होंगे या अमरीकी फ़ौजी अड्डे या अस्पताल, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी ईरान के ऊपर अटैक होता था अमेरिका की तरफ से, तो ईरान की जो पासदारान इनकलाब है ये जवाबी वार में उसी पैटर्न के तहत ही जो है हमला करते थे। अब नाज़रीन, चूँकि अमेरिका की तरफ से अब इतलात आ रही हैं कि जो भी अब ईरान के इस वक्त हुक्मरान या ईरान के जो रहनुमा इस वक्त ज़िंदा हैं, तो इनको अब टारगेट किया जाए। तो इसलिए पासदारान इनकलाब की तरफ से IRGC की तरफ से नाज़रीन पहले ही ये ख़बरदार कर दिया गया है कि अगर आपने हमारे रहनुमाओं को मारा, हमारे रहनुमाओं के ऊपर हमला किया, तो फिर हमारे जो मिसाइल हैं ये अरब हुक्मरानों के जो महल हैं वहाँ तक भी जा सकते हैं। हमें मालूम है कि कौन सा अरब हुक्मरान कहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए ये गलती ना करना। तो इसलिए नाज़रीन ये भी लग रहा है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं ये सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद हैं। चूँकि एक तो जो 2 महीने का अमेरिकी कानून था किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करने का, तो 2 महीने के अंदर अंदर जो जंग है या तो ये बंद करनी होती है या कांग्रेस से दोबारा से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इसलिए नाज़रीन ये 2 महीने भी मुकम्मल हो चुके हैं। कांग्रेस से अमेरिकी इंतज़ामिया को इजाज़त दरकार और कांग्रेस भी इंतज़ामिया को दोबारा ईरान के ऊपर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए इंतज़ामिया की तरफ से नाज़रीन बात जो है वो बनाए जा रहे हैं। अभी भी नाज़रीन ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें इनकी तरफ से कांग्रेस रहनुमा को लिखे गए ख़त में दावा किया कि ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा जंग के तसलसल के लिए अब मुकर्रना से इजाज़त लेने की कानूनी मुद्दत अब इन पर लागू नहीं होती है। जुमा के रोज़ इन्होंने एक ख़त भेजा जिसमें ट्रंप ने मौक़िफ़ अपनाया कि 7 अप्रैल 2026 से अब तक सीज़ फायर जारी है और ईरान के साथ फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है, इसलिए 28 फरवरी को शुरू होने वाली दुश्मनी अब ख़त्म हो चुकी है। और यह ख़त एक ऐसे वक्त में सामने है जब अमेरिका और इज़राइल की जानब से ईरान पर किए गए हमलों को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और वार पावर्स एक्ट 1973 के तहत सदर के लिए 60 दिन के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी होती है। सदर ट्रंप ने ईवान के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेटर चिक ग्रासले को लिखे गए ख़त में कहा कि इन्होंने अमरीकी मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था और वाइट हाउस से रवानगी के वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने वार पावर्स एक्ट को मुकम्मल तौर पर गैर आइनी करार दिया था। सदर ट्रंप का कहना था कि मैं कांग्रेस से इस फ़ौजी मुहिम की मंजूरी लेने का कोई इरादा नहीं रखता क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसी इजाज़त नहीं मांगी, तो हम क्यों अलग हों। ट्रंप की तरफ से नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है या दोहरा मयार है, क्योंकि ट्रंप किसी के नहीं सुनते हैं। ये अगर इसने हमला करना है तो ये
جو ہے امریکی کانگریس کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے. یہ ذہنی مریض ہیں, یہ اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوا تو یہ فوری طور پہ حملہ کر دیں گے. مگر ایسا لگتا ہے کہ اب ٹرمپ بھی اس بات کے اوپر اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ اب حملہ ہم نے نہیں کرنا ہے. مگر ایک طرف یہ دھمکی دیتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ اب حملہ نہیں ہوگا, اب جنگ ختم ہوگی. اور اس بات کو جو ہے ایرانی انتظامیہ اچھے سے جان چکی ہے. اس لیے ناظرین, ایران کے جو سینئر کمانڈر ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایران کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکان کا عندیہ دیتے ہوئے کہ ایرانی افواج کسی بھی جانب کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. انہوں نے ناظرین اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ خطے کے حالیہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہ موجودہ حالات میں ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے. ماضی گواہ ہے کہ امریکہ کسی بھی معاہدے, وعدے یا بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی کی گئی تو ایران کی مسلح افواج پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی دفاعی تیاری مکمل ہے اور دشمن کی کسی بھی ممکنہ کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ دشمن کی سازشوں کے باوجود ریاست کے تمام ستون ایرانی قیادت کی ہدایت کے مطابق مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے ہے جب صدر ٹرمپ نے ایرانی پیشکش کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. انہوں نے ایران کی قیادت کے اندر شدید اختلافات کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار قرار دیا. چونکہ ایران کی طرف سے نئی تجاویز امریکہ کو پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں تو ان تجاویز کو جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ناکافی ہیں اور اسی لیے اب ممکنہ حملے کا جو خطرہ ایران کے اوپر منڈلا رہا ہے. اور اب ایران کی سینئر کمانڈران کی طرف سے, پاسداران انقلاب کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو مؤثر اور سخت جواب ہماری طرف سے دیا جائے گا. اور اب اگر ناظرین ایران عرب حکمرانوں کے اوپر, عرب ممالک کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا امتحان ہوگا کہ پاکستان کیسے ایران کو جو ہے عرب ممالک کے اوپر حملہ کرنے سے روکے. کیونکہ سعودی عرب بھی اب پاکستانی اس معاہدے کے ساتھ پاکستانی افواج کو وہاں ڈپلوائے کر چکا ہے اور قطر بھی پاکستان کے ساتھ اپنے جو معاہدے وہ کرنے پہ اس وقت تیار ہے. تو ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایران اب دوبارہ سے جو ہے عرب ممالک کے اوپر اس طرح اس شدت کے ساتھ حملہ کرے گا. اب تک اتنی بڑی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.